हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज मैं एक नया टूल लेके आया हूं जिसका नाम है डोरा। सो बेसिकली डोरा फिग्मा की तरह है, लेकिन फिग्मा से कैसे अलग है वो मैं आपको बता देता हूं। फिग्मा में आप बटन्स पे काम कर सकते हैं, ट्रिगर्स पे काम कर सकते हैं, होवर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सीमलेस एक्सपीरियंस आपको स्क्रॉलिंग पे अगर बनाना है। आपने काफ़ी सारी क्रिएटिव वेबसाइट देखी होंगी, यहाँ पे रेफरेंस भी आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि यूज़र को सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना होता है और सारा एक्सपीरियंस उसके सामने आता रहता है। वहाँ पे उसे कहीं पे भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके के क्रिएटिव से क्रिएटिव लेआउट आप डोरा में बना सकते हो। और सबसे स्पेशल बात इसकी ये है कि इसमें कोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वेबसाइट डायरेक्टली लाइव हो जाती है अगर आप इसमें डिज़ाइन करते हो तो बेसिकली आज की इस क्लास में हम डोरा में एक पूरा डिज़ाइन बनाएंगे, क्रिएटिव सा लेआउट बनाएंगे और उसको पूरा स्क्रॉलिंग पे चला के भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए क्लास होने वाली है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, ये बहुत ही प्रीमियम क्लास है आप लोगों के लिए, एक भी स्टेप आप मिस मत करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम डोरा का इंटरफेस देख लेते हैं और लॉगिन किस तरीके से करते हैं वो सारी डिटेल हम समझ लेते हैं। और अभी ये सॉफ्टवेयर फ्री है तो आप यहाँ से इसको साइन अप कर सकते हो। अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो लॉगिन करने के बाद ये हमारा कुछ डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे आपको ऐप टूर मिल जाता है कि ऐप किस तरीके से काम करेगा। वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं एंड हेल्प डॉक्स भी हैं। तो अगर आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ से आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट में और सिर्फ टाइप करना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। और यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद इंटरफेस हमारा वैसे ही दिखेगा। अब काम किस तरीके से होगा वो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फिग्मा की तरह ही सारे इंटरफेसेस इसके अंदर हैं। कंपोनेंट, पेजेस, लेयर्स पैनल एंड आपका राइट पैनल भी सिमिलर है। इसमें दो चीज़ सबसे अलग हैं। एक तो यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है जिससे आप कस्टम एनिमेशन बना सकते हो जो स्क्रॉलिंग पे वर्क करता है। और दूसरा है इसका कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, वो भी हम इसमें पूरा लेआउट बना के देखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक व्यू पोर्ट ऑलरेडी सेट है। और अगर मैं यहाँ से इसको कर दूंगा नो स्क्रॉलिंग तो यहाँ पर ये विदाउट स्क्रॉलिंग आपकी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें चाहिए स्क्रॉलिंग पे। तो हम यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉलिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वर्टिकल हाइट कितनी चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं पूरे आर्ट बोर्ड की। ये हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप पूरा डिज़ाइन भी बना सकते हो, लेकिन मेनली हमारा है फंक्शनैलिटी को समझना कि किस तरीके से ये पूरा फंक्शन करता है। तो इसके बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका व्यू पोर्ट होता है। व्यू पोर्ट मतलब जितने में आपको व्यू दिखेगा, जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो इतनी हाइट के अंदर ही जो चीज़ें होंगी उसका आपको प्रीव्यू दिखेगा। इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। अगर आपका की फ्रेम पैनल यहाँ पे एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर आइकन दिया है, यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक प्रीव्यू दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कि व्यू पोर्ट किस तरीके से यहाँ पे मूव होता है। और जो डिफ़ॉल्ट होगा वो हम ज़ीरो पे रखेंगे। ज़ीरो मतलब यहाँ पर, माइनस मतलब इसके भी अगर ऊपर लेके जाना है तो, लेकिन हम करेंगे ज़ीरो से स्टार्टिंग। और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेना है बॉक्स। सो बॉक्स वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे जैसे हम फिग्मा में बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊँगा, उसका एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। इसी को हमें समझना है, इसी के थ्रू हम ये पूरा बनाएंगे। अब अगर मैं यहाँ से आपको स्क्रॉल करके दिखाऊँ तो क्या हो रहा है, सिंपल आपका जो एरिया है, व्यू पोर्ट एरिया है, वही स्क्रॉल कर रहा है, आपका रेक्टेंगल स्क्रॉल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो पे लेके आऊँगा इसको और इसको मैं इसके अलाइन कर दूंगा। यानी कि जो डॉट्स आप देख रहे हो मैंने इसको इससे मिला दिया एंड इसको इससे मिला दिया। एंड मैं इसको व्यू पोर्ट से अलाइन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी व्यू पोर्ट जाए वहाँ पर ये मेरा बॉक्स जाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ से मिला दिया। अगर अब मैं देखूँ तो ये देखो व्यू पोर्ट के साथ ही मेरा ये चल रहा है। और मैं यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे कलर आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने सारे एसेट्स एसवीजी में एक्सपोर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे एसवीजी एलिमेंट्स लाने के लिए मैंने एक पूरा फोल्डर बनाया हुआ है डोरा का, असेट्स का। तो जो भी मुझे चीज़ें चाहिए होंगी मैं यहाँ से ले लूँगा। फिलहाल के लिए मुझे लोगो और मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन मेन्यू बना रखा है जो मैं ऑलरेडी वहाँ पे भी बना सकता हूँ, बट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बना सकते हैं। सो मेरे जो असेट्स हैं यहाँ से मैं लोगो ले लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, कमांड सी एंड वी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोगो भी आ गया है। मेन्यू भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है और मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं किया है क्योंकि बहुत ही बेसिक है, तो आप डिज़ाइन इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो टॉप वाला ये मेरा डॉट है इसको मैंने व्यू पोर्ट से अलाइन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा ये मुझे दिखाता है व्यू पोर्ट से टॉप करना है या पेज के टॉप करना है। मैंने बोला व्यू पोर्ट के टॉप करो इसको।
टॉप कर दिया एंड टॉप में भी यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हो, अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे आप px की जगह पे परसेंटेज से भी प्ले कर सकते हो। 5% है, इसको मैं कर देता हूँ 2%। सो 2% बॉटम पे आ गया ये। और इसको अगर मुझे इसके अलाइन करना है तो ये मैं ऑलरेडी अलाइन कर चुका हूँ, तो मुझे इसके साथ ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ये इस तरीके से अप्लाई कर दूंगा। तो हुआ क्या है, कंस्ट्रेंट ही अप्लाई हुए हैं, ऊपर और नीचे वाले इन दोनों से कनेक्ट हो गए हैं। इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ कनेक्टेड है और इसकी इसके साथ। अब यहाँ से मुझे इसको लेके जाना है लेफ़्ट में। सो लेफ़्ट में मैनुअल भी मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं परसेंटेज डिफ़ाइन कर दूँ, क्योंकि ये मेरा रेस्पॉन्सिव भी बनेगा, तो यहाँ से मैं परसेंटेज भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब इसका एक क्विक प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू लोड हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा फिक्स है, लोगो भी और मेन्यू का आइकन भी। तो लोगो थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रीव्यू बड़ा करेंगे एंड यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट है एक वर्ल्ड वाइड एंड वी प्रोवाइड। पहले वी प्रोवाइड लाते हैं। तो मैंने इनकी एसवीजी बना ली है, बट आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो। सो इसको मुझे करना है सेंटर, बट मैं चाहता हूँ कि ये इस कंटेनर के अंदर ही हो। सो इसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पर एंड इसको कर दिया सेंटर। वर्ल्ड वाइड भी आ गया एंड इसको भी मैंने क्या किया, सेंटर कर दिया। और बॉटम से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वाइट भी इन्वॉल्व हो, इसीलिए मैंने यहाँ से ये हटा दिया है। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ से कनेक्टेड होता, जैसे ये इस तरीके से है, तो स्पेस देने में थोड़ी सी दिक्कत मुझे आती। अब यहाँ पर हमारे पास सारे एसेट्स रेडी हो चुके हैं। ये है वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे मैं रीनेमिंग कर देता हूँ इसकी। अब यहाँ पे ये सब कुछ अलाइन है और यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया टाइमलाइन पे। पहले बनाना भी नहीं है, पूरी स्ट्रैटेजी पूरी होनी चाहिए। दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। तो अगर मैं शुरू से देखूँ इस डिज़ाइन को, तो ये लेफ्ट से आ रहा है टेक्स्ट, ये राइट से आ रहा है और नीचे से इमेज, और ये दोनों बॉक्सेस डिफरेंट एंगल पे आ रहे हैं और ये भी यहाँ पे राउंड सर्कल हो रहा है। सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को बनाते हैं। यहाँ पर ये जो मेरा कंटेंट है, सिर्फ इस कंटेंट को यहाँ पे पकड़ा, ये 0 पे होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट बनाना है और यहाँ से मैंने इसको पॉइंट दे दिया। अब आप देखोगे स्क्रॉल कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ था, अब जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ सब चीज़ें एक साथ आ रही हैं। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा वी प्रोवाइड है ये लेफ़्ट की तरफ जाए और राइट की तरफ आए। तो यहाँ से मैं px की जगह परसेंटेज कर दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ 80%। 80% ये लेफ़्ट की तरफ चला गया, नीचे आते आते ये अपना यहाँ पर सेट हो जाएगा। इस तरीके से ये सेट रहेगा। एंड सेम विद वर्ल्ड वाइड। सो वर्ल्ड वाइड पे मैंने क्लिक किया, वर्ल्ड वाइड भी अभी ऐसी ही है, लेकिन ये भी अभी 2 पे दिखा रहा है, बट ये भी 0 पे होना चाहिए, नहीं तो व्यू पोर्ट गड़बड़ हो जाएगा। सो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे शो कर रहा है। वर्ल्ड वाइड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये भी यहाँ तक आएगा। तो दोनों को मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स बना लिए हैं। अब पहले वाले पे जाके यहाँ से मैंने किया था इसको लेफ़्ट, इधर इसको कर देंगे राइट की तरफ को। तो राइट की तरफ से मैं कितना परसेंट करूँ, 80% ही कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने 80% किया था। सो यहाँ पे भी 80% हो गया है एंड आप देखोगे ये इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ से मैंने सोफ़ा कॉपी कर लिया, ये भी पीएनजी है और यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ इसको। सोफ़े वाली इमेज मैंने ले ली है, लेकिन इसी कंटेनर के अंदर ली है और कोई भी की फ्रेम इसमें अभी एक्टिवेटेड नहीं है। सबसे पहले इसको हम सेंटर कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट दोनों तरफ से लग जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो डॉट है इसको मैं इस वाले सॉल्यूशन वाले से कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं 0 पे एक की पॉइंट ऐड करूँगा एंड लास्ट वाले में भी ऐड करूँगा। तो पहले वाले पे जाके मैं सिंपली इसको नीचे की साइड ले आ जाऊँगा और आप देखोगे ये इस तरीके का इफेक्ट आराम से आ जाता है। अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आपको इसमें दिखेगा। यहाँ पे हमारा ये परफेक्टली स्क्रॉलिंग पे काम कर रहा है जैसा हम चाहते थे। यहाँ पे ये भी हमारा आ चुका है। विद शेडोज़ मैं लेके आया था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड आई ट्राई कि इसी के अंदर रहे, कंटेनर के अंदर, क्योंकि कंटेनर का ही पार्ट है। सो मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, इसी की कॉपी एक और ले लेंगे हम, बॉक्स 2 की कॉपी। तो बॉक्स 1 की कॉपी एक और ले लिया मैंने एंड इसको मैं कर दूंगा बॉक्स 2 एंड इसको ले आएंगे हम इधर की साइड एंड इसमें हम एक इफेक्ट देंगे विच इज़ लेयर ब्लर। तो लेयर को आप अपने हिसाब से जितना भी ब्लर करना चाहें उतना कर सकते हैं। आप इसमें 6 कर देता हूँ इसको, सो दैट इस तरीके का थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर भी दिखे। तो यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट और राइट दे दूँगा। यहाँ पर मैं इसका एक की पॉइंट ऐड कर दूँगा लेफ़्ट में 0 पे और एक मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जाता हूँ मैं दोबारा
एंड ये वाला जो मेरा इधर की साइड आ रहा है, इसको मुझे देना है स्पेस। इसको हम परसेंटेज देते हैं राइट की तरफ से 50%, सॉरी 50 ज़्यादा हो गई तो 35% कर लेते हैं यहाँ पे। प्रीव्यू ठीक है, लेकिन ये बाहर से आने चाहिए, अभी ये अंदर है। तो बॉक्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड 30% की जगह मैं इसको कर दूंगा 60%, या इसको 100% सेफर साइड कर दीजिए सो दैट ये बाहर से स्क्रॉल होता हुआ आए। एंड सेम विथ दिस लेयर, आपको यहाँ पे भी ये कंस्ट्रेंट देना है लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट राइट देने के बाद यहाँ से राइट की तरफ से मैं परसेंटेज दे दूँगा एंड इसको मैं ऑलमोस्ट दूंगा 100%। 100 थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, सो आई थिंक इसका 50% इनफ रहेगा। 50% परफेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड करेंगे, तो ये की फ्रेम हो गया एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम हो गया। सो की फ्रेम पहले वाले पे जाएंगे एंड पहले वाले से हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा हम बाहर कर दें, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 100%। बाहर की तरफ आ गया ये एंड ये इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम राउंड लेके आते हैं और उसकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी देखते हैं किस तरीके से वो प्ले होगा। तो राउंड में एक तो राउंड है और एक एरो है, तो दोनों को हम कॉपी कर लेंगे। कि दोनों आ चुके हैं और दोनों को एक बार देख लेते हैं। 3 और 4 लेयर है। अब मैं कहता हूँ इसको हम सेंटर करेंगे इसके पूरे के ओवरऑल, ठीक है। तो कहीं भी पड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को सेलेक्ट कर ले एंड लेफ़्ट, और आपका ये आपका पूरा अलाइन हो चुका है। तो आप कभी भी इस लेयर को लेके जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगी। सो अभी मेरे हिसाब से एरो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो उसको हम छोटा कर लेते हैं। जितना भी आपको छोटा करना है आप कर सकते हो। तो हमारा एक सेट तैयार हो चुका है। इसका एक बार क्विक प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग पे बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन आ रहा है हमारी फर्स्ट स्लाइड का। सेकंड स्लाइड पे काम करते हैं और थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं किस तरीके से इसमें और काम करने वाले हैं। बेसिकली सेकंड स्लाइड पे एक कंटेंट है और यहाँ पे इमेज ये फ्लिप भी हो रही हैं, तो ये इफेक्ट है। और ये नीचे जो चल रहा है ये भी हम चलाएंगे, सबसे लास्ट में चलाएंगे, अभी इसका फ़ायदा नहीं है। और ये भी हम इसमें अभी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंटेंट रख दिया सिर्फ, और अगर हम ऊपर वाले को देखें तो व्यू पोर्ट के साथ सारा रिएक्ट कर रहा है। तो अभी हमें कंडीशन क्या बनानी है कि व्यू पोर्ट इनको सबको छोड़ दे और नीचे वाले को फॉलो करे। तो कंटेनर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा। तो एक की पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया और एक थोड़ा सा मैंने की पॉइंट आगे बना दिया। और आगे की पॉइंट जहाँ पे मैंने बनाया उसके आगे से आप देखोगे कि व्यू पोर्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो व्यू पोर्ट हमारा अलग हो गया। पहले यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे ये रुक जाएगा, फिर दूसरी स्लाइड को ये फॉलो करेगा। अब दूसरी स्लाइड पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे कंटेंट को हम एक कंटेनर में डालेंगे। यहाँ से मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए इसको ग्रे कर देता हूँ, बाद में हम इसका कलर चेंज कर लेंगे जब हमारा ये पूरा बन जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, यानी कि दोनों तरफ से सेंटर हो गया ये। तो सारा कंटेंट रेडी है और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसको एक कंटेनर में रखा है सेकंड पार्ट को भी। तो जहाँ से भी आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप अपना व्यू पोर्ट ले जाइए। मैं सपोज़ यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ व्यू पोर्ट। आप देख पा रहे होंगे कि ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा। एंड की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एक्टिवेट है, स्टॉप्ड, ये ऑलरेडी स्टॉप्ड है। अब मुझे यहाँ से इसको रन कराना है। तो मैं चाहता हूँ जब यहाँ पर आए, यहाँ पे मेरा व्यू पोर्ट आए, तो इस लेयर को भी लेके चले, यानी इस कंटेनर को भी अपने साथ लेके चले। तो यहाँ पे मैं एक और की पॉइंट बना देता हूँ। और की पॉइंट को बनाने के बाद ये जो मेरी लेयर है, जो मेरा कंटेनर है, इसको मैं व्यू पोर्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये हमारा परफेक्ट है एंड यहाँ से भी इसने इसको पिक कर लिया है। तो दोनों हमारे बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं। अब इसके अंदर के एनिमेशंस हम क्रिएट करेंगे। तो अंदर के एनिमेशन के लिए ये सारी इमेजेस को हमें सेलेक्ट करना है। एक ये इमेज है, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये फ्लिप हो जब मैं स्क्रॉल करूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो यहाँ पे मैं ऐड की फ्रेम कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं एंड यहाँ से एक और की फ्रेम बना देते हैं। जो मैंने ये की फ्रेम इस इमेज का बनाया है, यहाँ से आपको करना क्या है, 3D का एक आइकन आप यहाँ पे देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में वाई पोजीशन में इसकी 180 डिग्री कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे जब आप स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से फ्लिप होगा। और यही सारी चीज़ मैं सबके साथ अभी करूँगा। तो थोड़े थोड़े गैप पे करेंगे क्योंकि पहले ये वाला फिनिश हो जाए ट्रांजिशन, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरीके से हम इसको चलाएंगे। तो इस इमेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसका भी की फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ नीचे आ गई हैं एंड मैं चाहता हूँ कि जब ये ऐसे फ्लिप हो रहा हो तो यहाँ से एक और शुरू हो जाए। तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे ले गया और इस वाले की फ्रेम पे भी मैंने यही वाई पोजीशन पर 180 डिग्री अप्लाई कर दिया।
एंड यही इफेक्ट हमें सब में लगाना है। इस इमेज पे भी मैंने इस की फ्रेम पे 180 लगा दिया है। सो सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट लेयर आई, देन यहाँ तक ये स्क्रॉल हुआ, देन हमारा व्यू पोर्ट इसी पे स्टिक हो गया और सारी इमेजेस हमारी फ्लिप हो गई। तो यहाँ पे हमारा ये एनिमेशन भी खत्म हो गया। तो 2 स्लाइड हमने बिल्कुल प्रिपेयर कर लिए हैं जो हमारी स्क्रॉल पे चलने वाली हैं। तो थर्ड फोल्ड के लिए सबसे पहले कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर यहाँ पे मैंने बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, अभी ये सिंपल ऊपर वाली ही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रखी हैं। एंड इस पर मैं कलर अप्लाई करूँगा जो कि ब्लू कलर है, और इस पर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होंगे कि व्यू पोर्ट के बराबर इसकी हाइट होनी चाहिए, या फिर थोड़ी सी भी बड़ी कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल के लिए बड़ी कर लेता हूँ इसको। एंड अब हमें क्या करना है, सारा कंटेंट ला के रखना है इस कंटेनर में। हमारे 3 कंटेनर हो जाएंगे, और इस कंटेनर का कंटेंट क्या क्या है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट कॉपी हो चुका है, इसको कंटेनर के अंदर डालना है। तो यहाँ से मैंने सिंपल ड्रैग कर दिया सारा, एंड इसको हम ले आएंगे अपनी स्क्रीन के सेंटर में। दोनों साइड से आप देखोगे वाइट स्पेस आ रहा है कंटेनर में, तो यहाँ से आप कंटेनर सेलेक्ट करोगे, फिक्स विड्थ की जगह इसको कर दोगे फिल स्पेस। ये पूरा फिल स्पेस हो जाएगा जितना भी हमारा आर्टबोर्ड होगा। अब ये सर्विसेज है, इसको हमें करना है सेंटर, एंड ऊपर से भी इक्वल कर देना है। तो दोनों साइड से हमारा सेंटर हो चुका है ये, और इनका हम अलाइनमेंट सही कर देते हैं। इसको मैं इस तरीके से ऊपर लेके आ जाता हूँ जिससे कि मुझे पता लगे कौन सा मुझे ऊपर रखना है। मुझे सबसे पहले वाइट रखना है ऊपर, तो वाइट को मैं ड्रैग करके लेयर पैनल में ऊपर ले आऊँगा। एंड देन मुझे रखना है पर्पल, तो पर्पल को सेकंड नंबर पे ले आते हैं। अब इन सबको हम सेंटर कर देंगे। इन सबको पकड़ के हमें करना है सेंटर एंड इक्वल। यहाँ पे मैंने सबको सेंटर कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक इफेक्ट लगाएंगे। वाइट वाला सीधा रहेगा और ये थोड़ा सा टिल्ट रहेगा 12 नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 3। सो 3 में हल्का सा ये घूम गया है, और 13 वाले को मैं कर दूंगा 6। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। एंड इस वाली में मैं कर देता हूँ 9। तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम एनिमेट करेंगे, किस तरीके से एनिमेट होगा वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले व्यू पोर्ट की कंडीशन देख लेते हैं, व्यू पोर्ट क्या कर रहा है। तो व्यू पोर्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है, हम चाहते हैं इसके बाद ये वाला स्टार्ट हो। तो सबसे पहले इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे ले जाने के बाद अब व्यू पोर्ट कैसे काम करेगा वो देखते हैं। व्यू पोर्ट इस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे होल्ड हो जानी चाहिए, इधर ही होल्ड हो जानी चाहिए। और कंटेनर 2 का जो हमारा व्यू पोर्ट है उसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे प्रॉपर्टी, एक और की फ्रेम हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है, एंड हमारा व्यू पोर्ट फ्री हो चुका है आगे काम करने के लिए। तो यहाँ पे व्यू पोर्ट आएगा तब ये इसको पिक करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इतने ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इससे थोड़ा सा ऊपर व्यू पोर्ट को लेके जाएंगे। एंड व्यू पोर्ट को ले जाने के बाद कंटेनर 3 पे मैं आ जाता हूँ, और एक यहाँ पे मैं की फ्रेम बनाऊँगा। एंड थोड़ा सा आगे यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम ऐड कर दूँगा। ये जो मैंने की फ्रेम ऐड किया है इस वाले में मैं इसको व्यू पोर्ट से कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके व्यू पोर्ट यहाँ से हट चुका है सेकंड कंटेनर से, और थर्ड कंटेनर को इसने पिक कर लिया है। इसके बाद सारे इफेक्ट हमें यहाँ पे लगाने हैं। अब प्लानिंग हम कर लेते हैं किस तरीके से हमारे एनिमेशंस रहेंगे। सो बेसिकली पहले सर्विसेज पे मैं लगाना चाहता हूँ। सर्विसेज मैंने सेलेक्ट किया, एंड यहाँ से मैंने एक की फ्रेम ऐड कर लिया। की फ्रेम ऐड करने के बाद मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो सर्विसेज हमारा लेफ़्ट की तरफ से आए। तो यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं, एंड पहले वाले की फ्रेम पे हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट की तरफ जाए। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लेफ़्ट अगर भेजना है तो परसेंटेज आप यहाँ पे कर लो, एंड इसको मैं कर देता हूँ 100%। 100% पे बाहर चला गया, इसको मैं कर देता हूँ 200% और बाहर चला गया। तो अब आएगा किस तरीके से ये इस तरीके से आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद मैं चाहता हूँ ये कार्ड धीरे धीरे ऊपर जाए। तो सबसे पहले मैंने पहला कार्ड सेलेक्ट किया और एक की फ्रेम ऐड किया, एंड दूसरा की फ्रेम का सेट, ये पूरा मैंने सेट कर लिया ऐड। अब मैं चाहता हूँ जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ ये सब ऊपर जाए। तो इस वाले की फ्रेम पे रख के इसको हमें ऊपर भेजना है, और थोड़ा सा टिल्ट भी करना है। तो ऊपर भेजने के लिए यहाँ से मैं परसेंटेज ही सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से सिंपल मैं कर दूँगा 100%। 100 से भी काम नहीं बना, तो यहाँ से मैं कर दूँगा, यहाँ से मैं इसको कर दूँगा 150%। 150 पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मैं इसको रोटेट कर दूँगा, मैनुअली भी रोटेट कर सकता हूँ मैं इसे, मैनुअली रोटेट मैंने इसको कर दिया है। एंड सेम विद सारी लेयर मुझे करना है। अब आप देखोगे पहले यहाँ पे टेक्स्ट आया, फिर ये ऊपर गया, एंड देन इसके जाते ही दूसरा वाला भी स्टार्ट हो जाए, यानी ये वाला भी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी, इन तीनों की और करनी है। तो यहाँ पे की फ्रेम हमारा बन चुका है, इस की फ्रेम पे आपका कर्सर होना चाहिए, एंड इस पे डबल क्लिक करने के बाद इसको आप शिफ्ट के साथ ऊपर ले जाएं, या फिर आप मैनुअली भी एरो की से कर सकते हैं काम।
और इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, लेकिन ये दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर और मैं ले जाऊँगा। तो अब किस तरीके से वर्क कर रहा है आप देख सकते हो। अब हमें इसे भी ऊपर लेके जाना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करूँगा 2। की फ्रेम ऐड हो चुका है एंड इसके बाद एरो की से मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा या मैनुअली भी लेके जा सकता हूँ एंड इसको मुझे टिल्ट करना है। ये ऊपर आ चुका है एंड इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, इतना टिल्ट कर देते हैं। अब लास्ट बचता है हमारा, तो लास्ट वाले पे मैं 2 की फ्रेम और ऐड करूंगा लास्ट में, इनके जस्ट बाद। तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम ऐड कर दिए एंड लास्ट वाले की फ्रेम पे मैं इसको ऊपर की साइड लेके जाऊंगा और ऊपर ले जाने के बाद इसको भी मैं काफ़ी टिल्ट कर दूंगा। तो ये मेरी प्लानिंग हो गई है एंड कैसे काम कर रहा है ये देखो, ये इस तरीके से परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ रह गई हैं, एक हमारा फुटर जो कि बहुत नॉर्मल है, सिंपल इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ फोल्डर में और फुटर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हाइट रिड्यूस करने के बाद अगर आप देखोगे कि ये स्क्रॉल के साथ दोबारा नीचे ही आ रहा है, तो आप देखोगे कि स्क्रॉल के साथ ये नीचे आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो कंटेनर 3 पे हमें दोबारा एक प्रॉपर्टी लगानी होगी। कंटेनर 3 पे मैं यहाँ पे आ गया और जहाँ पे भी हमें इसे होल्ड करना है, यानी कि जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम इस पर एक और की फ्रेम लगा देंगे। तो की फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैंने कर दिया फिक्स। तो यहाँ से ये फिक्स हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा पूरा व्यू पोर्ट वर्क कर रहा है। तो व्यू पोर्ट कहाँ तक आना चाहिए, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया फिक्स और प्रॉपरली ये स्क्रॉलिंग व्यू पोर्ट भी दिखा रहा है। अब सिर्फ स्क्रॉल डाउन वाला हमें इंट्रैक्शन और डालना है, तो इंट्रैक्शन के लिए मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए। एंड हमें क्या करना है, एक तो जो भी लेयर इसमें इन्वॉल्व है, एरो और ये, इन दोनों को हमें सबसे टॉप पे लेके जाना है जिससे कि ये कहीं पे भी ओवरलैप ना करें। अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए लेयर पे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने इसको 0 पे रखा और 0 पे इसकी पोजीशन क्या बनती है वो देखते हैं। 0 पे इसकी पोजीशन हम चाहते हैं कि ये अलाइन हो व्यू पोर्ट से 0 वाली पे। तो 0 पे मैंने क्या किया, की फ्रेम बना दिया और इसको अलाइन कर दिया। बॉटम अलाइन मैं कर देता हूँ इसको व्यू पोर्ट से और व्यू पोर्ट से ही मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने जो स्पेसिंग है वो खुद ही ले ली है, तो मैं इसमें स्पेसिंग थोड़ी सी और डिफाइन कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 30 एंड नीचे से भी इसको मैं 30 कर देता हूँ। 30 पिक्सल मैं दोनों साइड से कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया और व्यू पोर्ट से हमारा सेट है ये। तो व्यू पोर्ट जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये भी जाएगा। तो हम चाहते हैं लास्ट में जब हमारा व्यू पोर्ट जा रहा है तो वहाँ पे हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें। तो यहाँ पे एक और मैं की पॉइंट बनाऊँगा एंड की पॉइंट बनाने के बाद इसकी जो रोटेशन है मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे स्क्रॉल होता हुआ आए, तो 360 डिग्री मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो 0 to 360 डिग्री यानी कि एक राउंड लेगा पूरे स्क्रॉल में। तो यहाँ पे हमारा ये भी सेट हो चुका है। इसका एक फाइनल प्रीव्यू हम देख लेते हैं किस तरीके का आउटपुट हमारा अभी तक बना है। तो यहाँ पे हमारा प्रीव्यू लोड हो चुका है। एक्चुअल साइज़ में इसको देखते हैं, फुल स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भी स्क्रॉल हो रहा है। जितनी स्पीड से मैं स्क्रॉल करूँगा उतनी स्पीड से ही चीज़ें यहाँ पे चलने वाली हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से ये भी एनिमेशन हमारा बन गया है। तो स्क्रॉलिंग पे जितने भी एनिमेशन हमने इस लेआउट में देखे थे सारे हमने अचीव कर लिए हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। आई बिलीव कि आपको ये न्यू टूल पसंद आया हो और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें और भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि 3D वगैरह भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, एक सीक्वेंसिंग भी आप ऐड कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनका यूट्यूब चैनल भी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।